इमेजिन करो कि आप एक सीएनसी मशीन पर एक बहुत ही एक्सपेंसिव मोल्ड या फिर एरोस्पेस पार्ट बना रहे हो। आपने घंटों मेहनत करके मशीनिंग कंप्लीट की और अब बारी आती है फाइनल असेंबली। आपके हाथ में एक बोल्ट है, आपने उसे होल में डाला और रेंच से कसना शुरू किया। शुरू में तो वो ठीक गया, लेकिन अचानक वो अटक गया। वहां आपने सोचा शायद थोड़ा टाइट है और जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन और जोर लगाते ही कट की आवाज आई और थ्रेड का काम था। अब वो पार्ट जिसकी कीमत लाखों में थी, वो सिर्फ 10 रुपए की बोल्ट की वजह से स्क्रैप हो गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक कॉमन रियलिटी है जो अक्सर उन लोगों के साथ होती है जिन्हें थ्रेड्स की सही पहचान नहीं होती, यानी कि चूड़ियों की सही पहचान नहीं होती। देखो, शॉप फ्लोर पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब हम अलग अलग तरह के थ्रेड्स को एक जैसा समझ लेते हैं। देखने में M12 का बोल्ट और 1/2 इंच का बोल्ट बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें मिक्स कर दिया तो काफी बड़ा पंगा हो सकता है। इसलिए आज की क्लास में हम थ्रेड्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से समझेंगे, ताकि जब आप कल इंडस्ट्री में काम करने जाएं तो आप एक एक्सपर्ट की तरह सही फास्टनर सिलेक्ट कर सकें और ऐसी कॉस्टली मिस्टेक से बच सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने सारे टाइप बनाए क्यों? एक ही तरह का थ्रेड यूज कर लो ना सभी जगह, बात ही खत्म। देखो, हर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। सोचिए अगर हम कार के टायर को कसने के लिए वही थ्रेड यूज करें जो पानी की पाइप में यूज होता है तो क्या होगा? वाइब्रेशन से टायर निकल जाएगा। वहीं अगर हम पाइप में वो थ्रेड यूज करें जो कार में होता है तो पानी लीक करने लगेगा। इसलिए इंजीनियर्स ने सालों की रिसर्च के बाद अलग अलग सिचुएशन के लिए काफी टाइप्स के अलग अलग थ्रेड बनाए। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉप 10 मोस्टली यूज्ड थ्रेड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम हर थ्रेड की ज्योमेट्री, उसकी पहचान, उसके फायदे नुकसान और सबसे जरूरी वो कहाँ यूज होता है और कहाँ नहीं, ये सब समझेंगे। So be with me till the end of this video and let's start. सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं मैट्रिक थ्रेड्स। मैट्रिक थ्रेड्स आज के समय में दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला थ्रेड्स। इसे ISO मैट्रिक थ्रेड भी कहा जाता है और इसे पहचानना सबसे आसान है क्योंकि इसके नाम के आगे हमेशा M लगा होता है, जैसे M6, M8, M10, M12 एक्सेट्रा। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज लगभग हर इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या जनरल मशीनरी हो, सब जगह मैट्रिक थ्रेड ही स्टैंडर्ड बन चुका है। इसकी शुरुआत 1947 में ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के बनने के बाद हुई थी, ताकि पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग का एक ही स्टैंडर्ड हो और पार्ट्स को आसानी से इंटरचेंज किया जा सके। इससे पहले हर देश अपना अलग सिस्टम बनाता था, जिस वजह से रिपेयरिंग और ट्रेड में आदान प्रदान में बहुत परेशानी हुई। मैट्रिक थ्रेड की ज्योमेट्री की बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उसका थ्रेड एंगल, जो कि है 60 डिग्री। ये एक वी शेप का थ्रेड होता है जिसके फ्लैंक सिमेट्रिकल होते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल लोड को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। इस थ्रेड का डिजाइन ऐसा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में काफी आसान है और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप भी देता है। मैट्रिक में भी दो तरह के मेन थ्रेड होते हैं, कोर्स मैट्रिक एंड फाइन मैट्रिक। कोर्स मैट्रिक का मतलब होता है मोटा थ्रेड, जहां पे थ्रेड की जो पिच है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। जो हमारे नॉर्मल थ्रेड हैं वो सारे कोर्स थ्रेड ही होते हैं, M10, M12, M16, जिनके आगे पिच नहीं लिखी होती। लेकिन जो फाइन थ्रेड होते हैं उसमें जो पिच होती है थ्रेड की वो काफी क्लोज होती है। तो जहां पे भी फाइन थ्रेड होगा वहां पे साथ में पिच जरूर मेंशन होगी। लेट्स से M16 into 1 mm, M20 into 1.5 mm, दैट मींस वो पिच जो है वो फाइन थ्रेड को बनाने के लिए दी गई है। तो जहां पे काम थोड़ा सा मोटा है, डस्ट वगैरह ज्यादा है, वहां पे कोर्स थ्रेड चलते हैं। जहां पे डस्ट नहीं है, एकदम क्लीन है और आपको मूवमेंट प्रिसाइज चाहिए, वहां पे फाइन थ्रेड यूज हो। नंबर 2 पे आते हैं यूनिफाइड थ्रेड्स, जैसे कि UNC, UNF, UNEF। यूनिफाइड थ्रेड स्टैंडर्ड वो सिस्टम है जो मेनली नॉर्थ अमेरिका यानी USA और कनाडा में यूज होता है। हालांकि पूरी दुनिया मैट्रिक की तरफ शिफ्ट हो गई, लेकिन USA की मैसिव इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और उनकी एरोस्पेस इंडस्ट्री की वजह से यूनिफाइड थ्रेड्स आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कहानी वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई है। उस वक्त अमेरिका, कनाडा और यूके के हथियारों के पार्ट्स आपस में मैच नहीं करते थे, जिससे वॉर फील्ड में रिपेयरिंग में बहुत दिक्कत आती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मिलकर यूनिफाइड स्टैंडर्ड बनाया। सारे एक तरह का थ्रेड बनाएंगे ताकि हम एक दूसरे के पार्ट में लगा सकें। आज भी अगर आप कोई CNC मशीन USA से इंपोर्ट करते हैं या बोइंग के एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हैं तो आपको यूनिफाइड थ्रेड्स ही मिलेंगे। यूनिफाइड थ्रेड की ज्योमेट्री मैट्रिक थ्रेड से काफी मिलती जुलती है। इनका भी थ्रेड एंगल 60 डिग्री ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क मेजरमेंट सिस्टम है, यानी कि मैट्रिक जहां पे मिलीमीटर्स यूज करता है वहां पे यूनिफाइड इंचेस में आते हैं, जैसे 1/4 इंच, 1/2 इंच, 3/8 इंच। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज इनका जो पिच होता है वो TPI होता है। एग्जैक्टली पिच नाम की कोई चीज ही नहीं होती।
34। टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच। मैट्रिक में सीधा सीधा बता देते हैं 2 थ्रेड में गैप 1 mm का है, लेकिन इसमें क्या बताते हैं कि 1 इंच में कितने थ्रेड हैं। एग्जांपल के लिए 1/2 इंच 13 UNC का मतलब होता है बोल्ट का डायमीटर 1/2 इंच है और 1 इंच में 13 थ्रेड है। ये कॉन्सेप्ट मैट्रिक से काफी अलग है जो शॉप फ्लोर पे बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसका ध्यान देना है आपको। बाकी यूनिफाइड सिस्टम में भी 3 मेन टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया UNC, UNF एंड UNEF। तो UNC का मतलब है यूनिफाइड नेशनल कोर्स थ्रेड यानी कि मोटा थ्रेड, UNF मतलब यूनिफाइड नेशनल फाइन थ्रेड, UNEF मतलब यूनिफाइड नेशनल एक्स्ट्रा फाइन थ्रेड। तो कोर्स थ्रेड मतलब मोटा थ्रेड, मोटे कामों के लिए मिट्टी मुट्टी चले जाए कोई बात नहीं। फाइन थ्रेड जो फाइन जगह पे चाहिए, मिट्टी वगैरह नहीं है लेकिन प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए। एक्स्ट्रा फाइन और ज्यादा वाइब्रेशन कम करनी है और ज्यादा फाइन थ्रेड चाहिए, तो वहां पे एक्स्ट्रा फाइन यूज होते हैं। तो होता कुछ नहीं है, टीपीआई थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। 1 इंच में पहले 7 थ्रेड थे, अब 1 इंच में 13 हो गए, फिर 1 इंच में 18 हो गए। तो जब थ्रेड बढ़ेंगे तो उसकी पिच रिड्यूस होगी, तो वो फाइन थ्रेड बन जाएगा। इतना ही। लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड्स। इन थ्रेड्स का नाम सर जोसेफ व्हिटवर्थ के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1841 में दुनिया का सबसे पहला स्टैंडर्डाइज्ड थ्रेड सिस्टम बनाया था। सोचिए, उससे पहले हर फैक्ट्री अपना अलग थ्रेड बना रही, अगर नट खो गया तो नया नट वही फैक्ट्री बना सकती है जिन्होंने वो बोल्ट बनाया है। तो इसको खत्म करने के लिए व्हिटवर्थ ने एक अपना थ्रेड सिस्टम बनाया विच इज कॉल्ड BSW। हालांकि आजकल नई इंडस्ट्री में BSW का यूज बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी पुरानी ब्रिटिश मशीनरी में, हैवी लेथ में, टेक्सटाइल मिल्स में और पुरानी रॉयल इनफील्ड बाइक्स के पार्ट्स में भी आपको BSW थ्रेड ही मिलेगा। टेक्निकली BSW थ्रेड मैट्रिक और यूनिफाइड से काफी अलग है। सबसे बड़ा फर्क है थ्रेड का एंगल। जहां मैट्रिक और यूनिफाइड 60 डिग्री पर होते थे, वहां BSW 55 डिग्री पे होता है। ये 5 डिग्री का फर्क सुनने में कम लगता है, लेकिन अगर आप BSW बोल्ट को UNC नट में लगाएंगे तो वो फिट नहीं होगा, इसलिए आपको दोनों को अलग अलग रखना है। अगर बात करें कि आज के मॉडर्न CNC एरा में आपको BSW कहां मिलेगा, तो इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है कैमरा का ट्राइपॉड माउंट। पूरी दुनिया में चाहे कैमरा जापान का हो चाहे जर्मनी का हो, उसके नीचे जो होल होता है ना ट्राइपॉड पर कसने के लिए, वो स्टैंडर्ड 1/4 इंच 20 BSW ही होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां BSW आज भी जिंदा है। अब नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ इन थ्रेड्स के बारे में जानने के बजाय इनको बनाना भी सीखना चाहते हैं, तो आपको सीखनी पड़ेंगी इनको बनाने वाली हाई क्लास मशीन्स, जो कि हैं CNC मशीन्स। तो अगर आप भी इन्हें सीखना चाहते हैं, यानी CNC मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो CNC के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा CNC टर्निंग का फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macoveda.com पे या मेरी एंड्रॉइड ऐप Macoveda CNC क्लासेस पे मिल जाएगी। ये एक ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो CNC को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको हर चीज जीरो से तोड़ तोड़ के सिखाऊंगा, बहुत ही आराम से दिमाग में घुसा दूंगा आपके। सारा कोर्स ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है, सुबह लेनी, शाम को लेनी, रात को लेनी, जब आपका मन करे तब आप क्लासेस ले सकते हो। कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी Macoveda CNC क्लास की एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी फ्री क्लासेस भी हैं, पहले फ्री क्लास देखो, उसके बाद अगर आपका मन बने तो आप पेड क्लास लो, नहीं तो हमेशा के लिए थोड़ी थोड़ी फ्री क्लासेस तो ऐड होती ही रहेंगी। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक अगेन। नंबर 4 पे आते हैं BSP यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स। अब तक हमने उन थ्रेड्स की बात की जो चीजों को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे पाइप थ्रेड्स की, जिनका मेन काम लिक्विड या गैस को बिना लीक हुए ट्रांसपोर्ट कर। BSP थ्रेड UK, यूरोप, इंडिया और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड है। इसका ओरिजिन भी व्हिटवर्थ थ्रेड से ही हुआ, इसलिए इसका थ्रेड एंगल भी 55 डिग्री होता है और प्रोफाइल राउंडेड होती है। लेकिन पाइप थ्रेड की दुनिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि यहाँ सीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब BSP थ्रेड 2 मेन टाइप्स के होते हैं और इनमें कंफ्यूज होना बहुत डेंजरस हो सकता है। पहला है BSPP यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप पैरेलल, जिसे G थ्रेड भी कहा जाता है। पैरेलल का मतलब है कि थ्रेड का डायमीटर शुरू से आखिर तक सेम रहना है, सीधा। जब आप मेल और फीमेल BSPP फिटिंग को जोड़ते हैं तो थ्रेड खुद सील क्रिएट करता है, लिक्विड को रोकने के लिए आपको अलग से वॉशर वगैरह नहीं लगानी पड़ती। तो ये सिस्टम हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जहां पे आप इसे बार बार खोलना या लगाना बिना थ्रेड को डैमेज किए आराम से कर सकते। दूसरा टाइप है BSPT यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप टेपर, जिसे R थ्रेड्स भी कहा जाता है। टेपर का मतलब है कि थ्रेड आगे की तरफ से पतले होते जाते हैं और पीछे मोटे रहते हैं। जब आप इस फिटिंग को टाइट करते हैं तो थ्रेड आपस में वैज की तरफ फंस जाते हैं और मेटल टू मेटल सील बनाते हैं। कोशिश करते हैं कि ये बिना किसी टैफ्लॉन के या किसी और चीज के ये पानी को लीक ना होने दे। हालांकि 100% लीक प्रूफ बात नहीं बनती, आपको थोड़ा बहुत सीलेंट लगाना पड़ता है। BSPT का यूज लो प्रेशर वाटर लाइन, गैस पाइप और जनरल प्लम्बिंग में होता है। नंबर 5 पे आते हैं NPT यानी नेशनल पाइप थ्रेड्स। ये USA का स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड सिस्टम।
जैसे फास्टनर्स में मैट्रिक वर्सेस यूनिफाइड का झगड़ा चलता है, वैसे ही पाइप में बीएसपी वर्सेस एनपीटी का झगड़ा चलता रहता है। दोनों पाइप थ्रेड हैं, दोनों कॉम्पिटिटिव। एनपीटी थ्रेड्स देखने में बीएसपीटी जैसे ही लगते हैं क्योंकि ये भी टेपर्ड होते हैं, लेकिन ये आपस में कंपैटिबल बिल्कुल नहीं होते, चेंज नहीं कर सकते एक दूसरे का नट। एनपीटी थ्रेड का थ्रेड एंगल 60 डिग्री होता है जबकि बीएसपी का 55 डिग्री होता है। इसके अलावा एनपीटी थ्रेड के क्रेस्ट और रूट फ्लैट होते हैं जबकि बीएसपी के राउंडेड होते हैं। ये बेसिक ज्योमेट्री डिफरेंस ही लीकेज का सबसे बड़ा कारण बनता है जब हम दोनों नट को आपस में चेंज कर देते हैं। अब एनपीटी थ्रेड का डिजाइन प्रिंसिपल इंटरफेरेंस फिट पर बेस्ड। इसका टेपर एंगल 1 डिग्री 47 मिनट्स होता है। जब आप एनपीटी फिटिंग को टाइट करते हैं तो थ्रेड एक दूसरे को क्रश करते हैं और डिफॉर्म होकर सील बनाते हैं, लेकिन ध्यान रहे बिना सीलेंट के एनपीटी भी लीक करेगा क्योंकि रूट्स और क्रस्ट के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक स्पाइरल लीकेज पाथ रह जाता है। इसलिए टेफ्लॉन टेप या पाइप डॉप लगाना मैंडेटरी है। नंबर 6 पे आते हैं एक्मे थ्रेड्स। अब हम फास्टनिंग थ्रेड से हटकर पावर ट्रांसमिशन वाले थ्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं और एक्ट में इस थ्रेड की कैटेगरी में सबसे फेमस अमेरिकन थ्रेड। इसे 1890s में डेवलप किया गया था पुराने स्क्वायर थ्रेड को रिप्लेस करने के लिए। स्क्वायर थ्रेड को बनाना मुश्किल था और उनकी स्ट्रेंथ कम थी, इसलिए इंजीनियर्स ने एक्मे थ्रेड डिजाइन किया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका 29 डिग्री थ्रेड एंगल। यह एंगल स्क्वायर थ्रेड के 0 डिग्री और वी थ्रेड के 60 डिग्री के बीच का एक बैलेंस है। ये ट्रेपेजियम शेप का होता है, यानी बेस पर चौड़ा और ऊपर से फ्लैट। इसका बेस चौड़ा होने की वजह से ये हैवी लोड को बिना टूटे उठा सकता है, यानी यही वजह है कि लेथ मशीन का लीड स्क्रू हमेशा एक्मे थ्रेड के होते हैं। इसके अलावा स्क्रू जैक, लार्ज वॉल्व्स और वाइसेस में भी एक्मे थ्रेड यूज होता है। नंबर 7 पे आते हैं स्क्वायर थ्रेड्स। अभी जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करी, जैसे कि नाम से पता चलता है ये बिल्कुल स्क्वायर यानी चौकोर शेप का होता है। इसके फ्लैंक एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इसका फ्लैंक एंगल 0 डिग्री होता है। इंजीनियरिंग थ्योरी के हिसाब से ये पावर ट्रांसमिशन के लिए सबसे एफिशिएंट थ्रेड है क्योंकि इसमें कोई एंगल नहीं है। स्क्रू घुमाने पर सारी की सारी ताकत सीधी लोड को उठाने में लगती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर स्क्वायर थ्रेड इतना अच्छा है तो हम हर जगह एक्मे क्यों यूज करते हैं? इसका जवाब है मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी। स्क्वायर थ्रेड को बनाना किसी भी मशीनिस्ट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो क्योंकि इसके साइड सीधे 90 डिग्री पर होते हैं। कटिंग टूल को ग्रूव के अंदर जाना और बाहर निकलना दोनों में काफी मुश्किल होती है और ये रब करता है, इसलिए इसे बनाना, मैन्युफैक्चर करना बड़ा मुश्किल। सेकेंडली इसमें बैकलैश एडजस्टमेंट भी नहीं होता, तो इसलिए ये वहीं पे मिलेंगे जहां पे एफिशिएंसी सबसे क्रिटिकल है लेकिन कॉस्ट मैटर नहीं कर, जैसे मैकेनिकल स्क्रू जैक और हैवी मैकेनिकल प्रेसेस हो गए। इन एप्लीकेशंस में हम चाहते हैं कि कम से कम टॉर्क लगाकर भारी लोड उठाया जा सके, इसलिए हम स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं। पैसों की चिंता नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग की चिंता नहीं करते, आने दो महंगे थ्रेड, हम वही यूज करेंगे। नंबर 8 पे आते हैं बटरेस थ्रेड। ये एक बहुत ही यूनिक और स्मार्ट डिजाइन है जो स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड के फीचर को कंबाइन करता है। इसकी शक्ल ऐसी होती है कि एक साइड लगभग वर्टिकल होती है और दूसरी साइड स्लैंट होती है, यूजुअली 45 डिग्री। इस डिजाइन का एक स्पेसिफिक पर्पस है यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही दिशा में लोड देना। यह थ्रेड वहां यूज होता है जहां फोर्स हमेशा एक ही तरफ लग रहा हो। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपने हजारों बार देखा होगा वो है प्लास्टिक कोल्ड ड्रिंक बोतल्स के ढक्कन। अभी खोल के देख लो चाहे। जब आप बोतल बंद करते हैं तो अंदर की गैस प्रेशर डालती है, ढक्कन को ऊपर धकेलती है। बटरेस थ्रेड का वर्टिकल फेस इस प्रेशर को बिना स्लिप हुए पकड़ कर रखता है, लेकिन स्लैंट फेस की वजह से मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाती है और ढक्कन खोलते वक्त काफी स्मूथ फील आता है। इसके अलावा बटरेस थ्रेड का यूज आर्टिलरी यानी राइफल्स वगैरह के ब्रीच ब्लॉक में भी होता है। जब गोली चलती है तो एक्सप्लोजन का पूरा फोर्स पीछे की तरफ लगता है। ब्रीच ब्लॉक के बटरेस थ्रेड इस मैसिव शॉक लोड को एब्जॉर्ब करते हैं बिना फेल हुए। नंबर 9 पे आते हैं नक्कल थ्रेड। नक्कल थ्रेड जिसे राउंड थ्रेड भी कहा जाता है, अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसका क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कल जैसा होता है, ना कोई शार्प पॉइंट ना कोई फ्लैट एज। इसका डिजाइन फिलोसफी सिंपल है, ड्यूरेबिलिटी इन डर्टी एनवायरनमेंट। शार्प थ्रेड नाजुक होते हैं, अगर उन पर चोट लगे या धूल मिट्टी जम जाए तो नट चढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नक्कल थ्रेड का गोल आकार उसे डैमेज रेजिस्टेंट बनाता है। अगर इस पर पत्थर भी गिर जाए या थोड़ा बहुत डेंट भी आ जाए तो भी ये काम करेगा क्योंकि इसमें शार्प स्ट्रेस पॉइंट होता ही नहीं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम रोज देखते हैं वो है इलेक्ट्रिकल बल्ब का बेस। कभी आपने अगर बल्ब लगाया है होल्डर में तो आप उसके पीछे देखेंगे यही थ्रेड बने होते हैं। जब आप बल्ब को होल्डर में लगाते हैं वहां हमें प्रिसीशन नहीं चाहिए, आगे पीछे चलेगा, बस तगड़ापन चाहिए। कांच का बल्ब टूट सकता है लेकिन थ्रेड डैमेज नहीं होना चाहिए ताकि नया बल्ब लगाया जा सके। दूसरा मेजर यूज है रेलवे वैगन कपलर्स। ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने वाले स्क्रू कपलर्स पटरी की धूल, बारिश और हैवी शॉक झेलते हैं। वहां वी थ्रेड एक दिन में खराब हो जाए लेकिन नक्कल थ्रेड सालों चलते हैं। फाइनली नंबर 10 पे आते हैं वॉर्म थ्रेड्स। वॉर्म थ्रेड देखने में एक्मे थ्रेड जैसा लगता है लेकिन इसका फंक्शन बिल्कुल अलग। वॉर्म थ्रेड किसी नट में लीनियर मोशन के लिए नहीं चलता बल्कि एक वॉर्म गियर यानी वॉर्म को घुमाता है रोटेशनल मोशन के लिए। यह मैकेनिज्म वहां यूज होता है जहां हमें बहुत ज्यादा
ज्यादा स्पीड रिडक्शन चाहिए, जैसे 50:1 या 100:1, और वो भी एक ही स्टेप में। जब वॉर्म तेजी से घूमता है तो वॉर्म गियर धीरे धीरे घूमता है, लेकिन टॉर्क बहुत बढ़ जाता है। वॉर्म थ्रेड की सबसे खास बात है इसका सेल्फ लॉकिंग नेचर। आप वॉर्म को घुमाकर गियर को तो चला सकते हैं, लेकिन गियर को घुमाकर वॉर्म को नहीं चला सकते। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। एग्जांपल, एलिवेटर्स या लिफ्ट, अगर मोटर फेल हो जाए तो नीचे गिर सकती है, लेकिन लॉकिंग की वजह से, वॉर्म लॉकिंग की वजह से वो नीचे आती नहीं। लेकिन एफिशिएंसी के मामले में वॉर्म गियर थोड़े से कमजोर होते हैं, क्योंकि इनमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत होता है। इसलिए वॉर्म ड्राइव्स हमेशा एकदम तेल में भिगो के रखते हैं ताकि रगड़ कम पैदा हो और ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम चले। तो देखो, ये थे 10 वो मोस्टली यूज्ड थ्रेड जिनके बारे में मैंने आपको बताया। हो सकता है आप इंडस्ट्री में जाओ, आप और कई तरह के थ्रेड देखो, स्पेशल थ्रेड देखो जो कंपनी ने अपने ही प्रोडक्ट के लिए डिजाइन किए गए हो, तो वो थ्रेड आप सारी जिंदगी सीखते रहोगे। लेकिन ये मैंने जो आपको थ्रेड्स बताए, ये काफी मेजर थ्रेड है जिनके बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपकी अपनी नॉलेज के लिए अच्छा है। अगर आप कुछ डिजाइन कर रहे हो, मशीन कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर मेरा हाथ लगा तो मैं बाकी थ्रेड पे भी कभी ना कभी वीडियो बना ही दूंगा। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे CNC के कोर्स जरूर चेकआउट करें। बाकी और जानकारी के लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करें, बहुत जरूरी है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।